हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा कंपनी की बैलेंस शीट के क्वेश्चन। क्या बात है सर, एकदम स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अरे बिल्कुल बढ़िया, देखो आप, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं क्वेश्चन। आकाश लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 8 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी वाज 4 करोड़। ओके जी। For providing employment of the local youth and for development of the rural areas of Jammu and Kashmir state, the company decided to set up a food processing unit in Anantgarh district. The company also decided to open skill development centers in Ladakh, Srinagar and Punch. ये जानबूझकर इतनी स्टोरी दी जाती है कि आप लोग समझ सको कि हम पैसे बेकार में नहीं उठाते हैं। पैसे उठाने का हमारा कुछ पर्पस है। लाइक एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं हम लोकल यूथ को और रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कंपनी चाह रही है कि हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए अनंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और कंपनी ने कहा कि हम एक ओपन स्किल डेवलपमेंट भी ओपन करना चाह रहे हैं लद्दाख के अंदर, श्रीनगर एंड पंच, जो भी है पुंछ, टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से पैसे की बात आ गई है। अब भाई बातों से तो कुछ होना नहीं है, जवाब दो यार। जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, हमें डिजिटल बोर्ड लगाना है, बातों से थोड़ी कुछ होना है, पैसे होंगे तभी लगेगा। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, ये सारा पर्पस पूरा करने के लिए कंपनी ने बोला हम 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 का ईच, एंड 10,000 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। अच्छा जी, डिवेंचर भी इशू करेंगे। द डिवेंचर वर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इन डिवेंचर्स का पैसा वापस करना है। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो बिल्कुल बच्चों वाला कॉल है, फाइनल कॉल पे नहीं करी गई एक व्यक्ति ने। अब अंडरलाइन करो इसको, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल। अंडरलाइन करो मेरे बच्चों, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल। द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन शेयर कैपिटल। बेटा तेरी किताब कहाँ है? ओ माय गॉड, अंडरलाइन करो, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो कह रहा है डिवेंचर तो ऐसे मजे लेने के लिए बता दिया था, कह रहा है टेंशन मत लो, बस खाली शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखाना है एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप सब बच्चों को मेरी बात समझ आई होगी। बोलो हाँ या ना? जी सर। चलो जी, तो आई होप सब बच्चों को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में अगर कहानियां देता है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ के उसकी हिंदी कर लिया करो। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, जब आप 12th का पेपर दे रहे होगे फाइनल एग्जाम, तो उसमें तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी आएगी। अगर आपको कभी समझ में ना आए तो आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हो, इवन प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सर अगर हम कहानी बात करें तो 8 करोड़ रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, और जिसमें से इन्होंने इश्यू कितने करे हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 4 करोड़ की हो जाएगी 10 रुपए के हिसाब से। आगे लिखा हुआ है टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अंडरलाइन कर लिया करो जो बात मैं बोलता हूं आप लोगों को। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कंपनी ने डिसाइड करा कि हम खाली 1 लाख ही इश्यू करेंगे, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो अब हमें खाली फोकस शेयर पे करना है, यानी कि अभी हम खाली 10 लाख जो है शेयर्स इशू करेंगे। समझ में आई बात या नहीं? मतलब 1 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख हो जाएंगे। बोलो। पहले से कंपनी की कैपिटल 4 करोड़ की चल रही है, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना प्लीज। ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज को अंडरलाइन कर लीजिए। जो वर्ड मैं बोलता हूं अंडरलाइन कर लिया करो। वाज का मतलब पास्ट टेंस। पहले से कंपनी की सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कैपिटल कितने की है? 4 करोड़। अभी कंपनी ने दोबारा से कैपिटल इश्यू कर दिए, दोबारा से शेयर इश्यू कर दिए। कितने शेयर इश्यू कर दिए? 1 लाख। और एक शेयर कितने का? 10 का है। क्योंकि डिवेंचर का ट्रीटमेंट मांगा नहीं है, इसलिए मैं डिवेंचर को साइड कर रहा हूं अभी। और डिवेंचर के बारे में अभी आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, अगले चैप्टर के बाद हम वहां पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अब सही बच्चे मेरी तरफ जल्दी से देख लेंगे शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट, जो मैंने लास्ट टाइम 1 घंटे में 1.5 घंटे में समझाई थी। उस बैलेंस शीट को जस्ट 2 से 3 मिनट्स में अभी कवर कर देंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। मेरी तरफ देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। रिवीजन हो रही है, कॉन्सेप्ट सही बच्चे समझेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं शेयर कैपिटल को? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, बैलेंस शीट में हमारी बैलेंस शीट है। ये क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर वैसे पार्टिकुलर्स आता है, फिर नोट्स टू अकाउंट्स आता है रुपीज, फिर क्या आता है बताओ, जल्दी से बताओ। इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ, आपको अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया, जवाब देते रहो। फर्स्ट हेड क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या आता है मेरे बच्चों बताओ? शेयर होल्डर्स फंड। सही बच्चे प्लीज समझेंगे और ध्यान से देखिए आज स्पीड के साथ। इसके अंदर हेड क्या होता है? शेयर कैपिटल। दूसरा हेड क्या होता है? रिजर्वेंट्स। तीसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है बस।
तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे इसका ट्रीटमेंट बता सकते हो। तो इसके लिए हम नोट नंबर 1 बनाते हैं। इधर देख लीजिए सही बच्चे, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, क्या क्या चीजें दिखानी होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो। यस सर, क्या बताएंगे हम। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, और याद है आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती थी। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इश्यू कर सकती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इश्यू शेयर। तो ये मैक्सिमम कैपिटल, और आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग भी चुका है ऑथराइज कितनी है, वो कोई टेंशन नहीं है। अभी पहले यहां समझो आप इधर पहले, क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। ऑथराइज के बाद दूसरी कौन सी कैपिटल आती है मेरे बच्चों, बताओ। इशूड शेयर कैपिटल। व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल, क्या मतलब होता है इशूड शेयर कैपिटल का, बताओ। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि भैया आप हमारे शेयर्स ले लो, हम इतने इश्यू करने के लिए तैयार हैं। ये इसका एक पार्ट होता है, लाइक आप अपनी फैमिली के एक पार्ट हो। तो ऐसे ऑथराइज शेयर कैपिटल का एक पार्ट क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, सेट कर लो। ये दिखाना होता है कितने इक्विटी शेयर हैं इसमें, कितने प्रेफरेंस शेयर है, कितने इक्विटी शेयर है, कितने प्रेफरेंस शेयर है। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैपिटल आती है वो सबसे मेन रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं हम उसको, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। It is a part of issued share capital. It is a part of issued share capital which has been subscribed by the public. समझ में, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी जिन्होंने खरीद लिया, कि हाँ जैसे हम बोलते हैं ना, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब, वहां पर चलो आपके पैसे नहीं लग रहे हैं लेकिन आपको सब्सक्राइब करने का मतलब आप हमारे मेंबर बन जाइए, यही तो बोला जाता है। आप हमारी फैमिली बन जाओ, जैसे आप ज्वाइन जो सब्सक्राइब बटन दबाते हो। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का मतलब है कि मैंने शेयर इशू करे थे बट पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए, एक्चुअली में लोगों ने कितने शेयर्स ले लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर दो कैपिटल बनेगी, कौन कौन सी आएगी, याद दिलाओ फटाफट। अब आपको ये याद नहीं आ रहा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। इसके अंदर अब हमारी दो कैपिटल बनेगी, कौन कौन सी दो बनेगी बताओ। दो कौन कौन सी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरी कौन सी बनेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब मुझे बता दीजिए, लास्ट टाइम भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, किस कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। हाँ भाई धर्मवीर बता, किस कैपिटल को हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हाँ भाई आशुतोष बता, शाबाश। हाँ भाई क्या होती है, विच कैपिटल इज नोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और हाँ भाई आशुतोष, क्या नाम है तेरा, यशुदीप, बोलो। बिल्कुल, दो कंडीशन होती है, किसी भी कैपिटल को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तब कहा जाएगा जब दो कंडीशन पूरी हो जाए। और वो दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन, कंपनी ने सारे पैसे मंगा ले, जितने का हमारा शेयर है, कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर या एंटायर इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, सारे पैसे मंगा ले। और दूसरी कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए। दोनों कंडीशन जब पूरी होगी तो कहीं जाकर आपकी कैपिटल क्या बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाती है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन, लाइक कंपनी ने पैसे ही नहीं मंगाए, 10 रुपए का शेयर है बट कंपनी ने 8 रुपए मंगाए, तो अगर कंपनी 8 रुपए मंगाएगी तो मेरे बच्चों फिर तो सारे के सारे शेयर कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट, क्योंकि पहली कंडीशन ही पिट गई। क्या है पहली कंडीशन, सारे पैसे मंगाए, और दूसरी कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर सारे पैसे दे। समझ में आ गई बात है नहीं। अब मान लीजिए पहली कंडीशन कंपनी ने सारे मंगाए ही नहीं, तो भी वो कैपिटल क्या बन जाएगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल। या फिर दूसरी, कंपनी ने मंगा लिए सारे, कंपनी ने सारे बट शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया। किसने डिफॉल्ट कर दिया, लाइक आप लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। समझ में आ, तो जो डिफॉल्ट करेगा उसी की कैपिटल क्या मानी जाएगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली। चलो जी सर, इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो सर अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ट्रीटमेंट आता है। अब ट्रीटमेंट क्या आता है वो सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे। पहला ट्रीटमेंट तो यही होता है, बड़ा सिंपल सा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है
तो उसकी वजह से पिक्चर में कोल सिनेरियर आ जाता है। बोलो हाँ या ना। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हो या नहीं हो? अगर कोई व्यक्ति पैसे देता रहेगा तो पैसा मिल जाएगा, कोई कोल सिनेरियर नाम की चीज नहीं आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल सिनेरियर? द कोल्स विच हैज बीन ड्यू बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कोल से, यानी कि कंपनी ने पैसा मंगा लिया बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कोल सिन एरर। समझ में आई बात? ही नहीं। अब यहाँ सिंपल सी बात है, पहला केस मैं बना रहा हूं कि एक कुछ एप्लीकेंट्स ने पैसा नहीं दिया, कुछ होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, बस इतना ही काम है। और कम कह रहा है भाई मान लो 3 जने, इन सबके बाद 2000 शेयर, इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनकी वजह से बुक्स में क्या रखा है? कॉल सिन एरर। तो कॉल सिन एरर का कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है। इनके सारे के सारे शेयर्स को यहां दिखाएंगे, इधर देख लो, इनके सारे शेयर्स को कौन सी कैटेगरी में दिखाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और माइनस कर देंगे हम कॉल सिन एरर। कॉल सिन एरर को माइनस करके दिखाते हैं क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है और उसकी वजह से पैसे भी नहीं आए हैं, बैंक में पैसा कम है और इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए माइनस करके दिखाते हैं। समझ आया? पहला केस। तो पहला केस क्या बनाया कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देते, तो ये इस वाले क्वेश्चन में यही है बस। इस वाले क्वेश्चन में इससे आगे है ही नहीं। इसमें थोड़ा एडवांस क्या होता है और बढ़िया क्या होता है? जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके कंपनी ने शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। ध्यान से सुनते रहो, 5 मिनट में बैलेंस शीट खत्म होने वाली है। अब ये 3 बंदे, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो पहला ट्रीटमेंट आया इनकी। अब ये फॉरफिट नहीं करे, 2000 इंटू में 100, 2 लाख माइनस कॉल सिन एरर, 2000 इंटू में 40 नहीं दिए मान लो, वो दिखा दे। लेकिन अब कंपनी का मूड खराब हो गया, कंपनी कह रही नहीं हम तुम्हारे शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट करें। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था उनके शेयर कंपनी ने क्या कर लिए? फॉरफिट। तो आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया और उनके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। और जैसे ही मेरे बच्चों शेयर फॉरफिट करते हैं तो अपनी कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्ट सोचो। अब डायरेक्ट जैसे हम फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल तो खत्म हो जाती है ना, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर? जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो कंपनी उसकी ओनरशिप क्या कर देती है? खत्म। कंपनी सब कुछ खत्म करती है, तो भाई तू मालिक बनने लायक नहीं, चलो भाई भागो यहाँ से, अब आज से तेरी ओनरशिप खत्म। और एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तुम्हें दिमाग में करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू कॉल सिन एरर। तो मैं अगर आपको बोलूं कॉल सिन एरर खत्म हो जाता है जैसे शेयर क्या करे जाते हैं? फॉरफिट। बोलो एग्री और नॉट। तो सर एक नया अकाउंट पिक्चर में आ जाता है। कौन सा अकाउंट आ जाता है पिक्चर में? शेयर फॉर। आ गई बात समझ? अब आज इसी चीज को डायरेक्ट लगाना है। तो सर जो मैंने इन 3 बंदों को बोला इनके शेयर खत्म हो गए, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। यस, मैंने इनके 2000 शेयर कैंसिल कर दिए तो कैपिटल तो बची नहीं ना भाई। अब कैपिटल बची, नया अकाउंट है, कुछ कमाई है हमारी जेब में। क्या कमाई है? ये है कमाई। इधर देखो सारे बच्चे, ये क्या है? कमाई। इन्होंने जो पैसे थे वो मैंने इस पन्नी में डाल दिए, तो इस कमाई को तो दिखाना पड़ेगा बुक्स में। बोलो हाँ या ना। और तो इस कमाई को, इसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। क्या है ये? शेयर। तो ये कहां जाएगा? यहां पर इसको प्लस कर दो, बस खत्म, क्योंकि वो कमाई है, बस खत्म। तो पहला क्या था? जब जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देते तो कॉल सिन एरर आएगा, वो इसमें माइनस हो जाएगा। अब उनके शेयर फॉरफिट कर लिए तो कॉल सिन एरर नाम की चीज खत्म, उसकी उनकी शेयर कैपिटल खत्म। देखा जाए तो ये खत्म, एक कमाई बच गई है। बट ध्यान से सुनो, ये पिक्चर, ये शेयर फॉरफिटेड बुक्स में तब तक रहती है जब तक शेयर रीइश्यू ना हो। याद है? अभी मैंने पहले में क्या कराया? कॉल सिन एरर, कोई फॉरफीचर नहीं। दूसरे केस में क्या कराया? वो वाले शेयर फॉरफिट। अरे बोल दो भाई। अब तीसरे केस में क्या करा रहा हूं मैं? रीइश्यू। क्या करा रहा हूं? रीइश्यू। अपने दिमाग पे ध्यान दो, फॉरफिट हो चुका है, कमाई पड़ी हुई है, बस करक्सी है, खाली कमाई पड़ी हुई है। अब जब मैं रीइश्यू करूंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा? इधर देखो, दिमाग में चलाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखो, बैंक को छोड़ दो, बैंक तो एसेट्स है। शेयर फॉरफिट डेबिट हो रहा है, यानी कमाई डेबिट हो रही है। अब ये कमाई थी 5 और मान लो कमाई डेबिट हो गई 4000 के लॉस पे रीइश्यू कर दिए। फिर भी लास्ट में 1000 की कमाई कहां डाल दूं? जो नेट प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व। तो कमाई तो पूरी खत्म हो गई। बोलो हाँ है ना। भाई 5 में से 4000 तो ये है, लॉस है। 4000 तो क्या हो गया? लॉस। तो 5 में से 4 सेट ऑफ हो गए, बच कितने गए? 1000। तो 1000 जो इस कमाई में से बच गया, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या तो देखा जाए तो ये भी तो क्लोज हो गया ना, कमाई भी खत्म। बोलो हाँ या ना। लेकिन कमाई तभी खत्म होगी जब शेयर सारे के सारे रीइश्यू कर दोगे। समझ में आया? अब इधर देखो, तो सर अब ये अकाउंट पिक्चर में से गायब, बिल्कुल गायब। क्यों गायब? अरे भाई रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने से जो भी कमाई थी
कुछ लॉस पे रीइश्यू है, वहां से एडजस्ट हुई कुछ, और जो बच गई उसको कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व। बाकी जो बच्चे एंट्री से करें, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर शेयर फॉरफिट एक क्रेडिट था, यहाँ पर एक बार डेबिट हुआ, फिर दूसरी बार डेबिट। समझ में आया नहीं है सर? अब नया क्या पिक्चर में आ गया? नया आप बताओ क्या आ गया पिक्चर में? जैसे आपने शेयर इश्यू करे तो खाली कैपिटल रिजर्व आया पिक्चर में। अबे लुल्लू, कैपिटल भी तो आई है, दोबारा से कैपिटल भी तो क्रिएट हो गई, नहीं आई भाई? क्या एंट्री होती है शेयर इश्यू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोबारा से कैपिटल भी तो आ गई। हाँ है ना? तो वो जो 1000 शेयर फॉरफिट जो तुमने ओनरशिप खत्म करी थी, वो दोबारा से क्या हो गए, रीइश्यू। रीइश्यू होने से वो कैपिटल बन गए हैं। बोलो भाई। अब आपको देखना वो इस वाली क्लास के हैं, क्या वो फुल्ली पेड अप है? अगर वो फुल्ली पेड अप रीइश्यू है तो इसमें प्लस कर देंगे, और अगर वो फुल्ली पेड अप रीइश्यू नहीं है तो फिर अलग से सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखा दें। बस ये होता है कौन सा। समझ में आई बात नहीं? और कैपिटल रिजर्व कहां आता है? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। आपके पेपर में ज्यादातर ये वाले आने के चांसेस है। बाकी और बढ़िया बनाना है तो लास्ट केस और बता देता हूं। मान लेते हैं ए है और बी है, ए ने कॉल का पैसा नहीं दिया, और जो बी है, सॉरी, ए ने अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा नहीं दिया और बी ने खाली कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी की पॉलिसी है जिसने अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा नहीं दिया उसके फॉरफिट कर लो। इसके फॉरफिट कर दिए के, बी के फॉरफिट नहीं करे। अब बी ने कॉल का पैसा नहीं दिया, फॉरफिट नहीं करे, तो इसकी वजह से क्या रह गया बुक्स में, कॉल सीनियर। जहां तो बी के लिए तो कॉल सीनियर पड़ा रह जाएगा, और ए की तो कैपिटल ही क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि शेयर फॉरफिट कर लिए। अब इसकी वजह से पिक्चर में क्या आ गया, थोड़ा दिमाग लगाओ। वे लुल्लू, कॉल सीनियर खत्म हो गया, ए की वजह से ए के शेयर तो फॉरफिट हो गए, तो उसकी कैपिटल खत्म, कॉल सीनियर भी खत्म, क्या आ गया पिक्चर में, तो अब ये क्वेश्चन बन गया कॉल सीनियर भी है और शेयर फॉरफिटेड भी है। अब मान लो एक तुमने रीइश्यू कर दिए, अब रीइश्यू कर दोगे फिर तुम्हें पता दोबारा कैपिटल बन जाएगी, कैपिटल रिजर्व चला जाएगा। हर क्वेश्चन में बस थोड़ा ये देखना कि कहानी कहां तक जा रही है। समझ में आया? तो चलो अब मेरी लाइंस को ध्यान रखना, और अब हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको आता है तो आप मुझे कंटिन्यू कर सकते हो। कॉल सिनेरियो पिक्चर में तब तक रहती है जब तक डैश, बताओ। कॉल सिनेरियो बुक्स में तब तक रहती है जब तक डैश शेयर फॉरफिट ना हो, क्योंकि जैसे शेयर फॉरफिट हो जाएंगे खत्म। चलो इसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पिक्चर में तब तक रहता है जब तक रीइश्यू। समझ में आया नहीं? इसी बात को हम बोल सकते हैं कि शेयर फॉरफिट उन शेयर के लिए रहता है जो शेयर रीइश्यू ना हो। समझ में आ गया नहीं? बस और कुछ बड़ी बात है ही नहीं। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल पार्ट है ऑथराइज का। सब्सक्राइब में 2 बनेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। किसी भी कैपिटल को सब्सक्राइब, एक अच्छे लोगों को अलग कर दो, बुरे लोगों को अलग। अच्छे लोग वो होते हैं जो दोनों, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कराए। और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कौन सी कैपिटल, जब कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए और शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए, और इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फेल तो वो क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली। तो ये था मेरे बच्चों आपके लिए रिविजनरी कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसको कर देंगे सोल्व। समझ में आया? अब बच्चों जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है उसमें हो सकता है कहानी कॉल सिनेरियो तक रुक जाए। इधर देख लो, जैसे इस क्वेश्चन में रुक गई है, इधर देखो मेरी तरफ। हो सकता है जो बहुत ज्यादा आसान आ जाए तो कहे नहीं बच्चों का ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना, बस खाली 3-4 कैपिटल दे दे और बस इतने पे ही, बस खाली इसी का ट्रीटमेंट मांग ले, ऑथराइज इशूड का। लेकिन कई बार क्या करेगा, हो सकता है क्वेश्चन खाली कहां तक रुक जाए, कॉल सिनेरियो। हो सकता है क्वेश्चन खाली कहां पे जाकर रुक जाए, फॉरफिटेड। बोलो भाई। या हो सकता है क्वेश्चन क्या करा है, रीइश्यू। ये सारी चीजें रहेंगी। चलो सर, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, 8 करोड़ की है, डिवाइड बाय 10, तो यानी कि इक्विटी शेयर हो जाएंगे 80 लाख ना, 80 लाख शेयर एट द रेट 10, 8 करोड़ 2, 4 और 3 7। चलो जी सर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 4 करोड़। सब्सक्राइब पहले से कंपनी की कैपिटल थी 4 करोड़। तो हम यही कह सकते हैं कि कंपनी ने पहले इश्यू कितने की कर रखी थी, 4 करोड़ की इश्यू कर रखी थी। ऑथराइज इतने की थी, तो पहले आप कह सकते थे कितने की इश्यू थी हमारे पास, 4 करोड़, है ना। 4 करोड़ का मतलब क्या हो जाएगा बताना एक बारी,
दो दो चार और तीन 7, 40 लाख। बातें नहीं मेरे बच्चों, 40 लाख शेयर एट द रेट। पहले से हमारे पास 4 करोड़ की कैपिटल है। अब दोबारा इस बार हमने क्या कर दिया, न्यू इश्यू करा है। बताओ कितने नए इश्यू करे हैं, पढ़ो। कंपनी डिसाइड टू ओपन स्किल डेवलपमेंट, उसने बोला हम 1 लाख शेयर इश्यू करेंगे। तो 1 लाख अगर आप शेयर इश्यू करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख शेयर 10 के हिसाब से 10 लाख। तो अब आपकी कैपिटल कितने की बन जाएगी, इश्यूड शेयर कैपिटल 4 करोड़ 10 लाख। 41 लाख तो नहीं बन गया ये, नहीं ठीक है, 4 करोड़ 10 लाख। इसके बाद अब हम चलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बताओ। द कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। बोलो यार। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 2 कैटेगरी बनेगी, इधर देख लीजिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली। किस कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं, जब 2 कंडीशन पूरी हो जाए। और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली, कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए, सारे पैसे मिल गए। अब आप चेक करो क्या ऐसी कुछ सिचुएशन है जब आप देखोगे इश्यू, एक शेयर होल्डर है 1000 शेयर, कह रहे नहीं लुल्लू, एक शेयर होल्डर है 1000 शेयर है, फेल टू पे द फाइनल कॉल। अबे एक ही तो दिक्कत कर रहा है, और तो सब अच्छे बंदे हैं। बोलो यार। अब मान लो एक बच्चा परेशान करे मुझे क्लास में, तो मैं एक को ही तो घर भेजूंगा। बोलो, सबको थोड़ी भेजूंगा मैं। बोलो यार। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, तो 1000 वाले की वजह से तो कंडीशन नहीं चल पाई। बोलो भाई क्या हो गया, हाँ जी, 1000 वाले की वजह से ही तो कंडीशन नहीं, 1000 वाले की वजह से तो कंडीशन फेल हुई है। बोलो ना भाई। तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम सोचते हो नहीं सारी कंडीशन फेल, सबकी थोड़ी हो गई। टोटल हमारे शेयर कितने हैं, जल्दी से बताओ, टोटल कितने शेयर इश्यू करें। बोलना, इधर देख, मेरे शकल की तरफ देख रहा है। 1 लाख शेयर इश्यू है, तो 1 लाख में से 99,000 जो है वो अच्छे लोग हैं। कितने हैं, अच्छे। तो आप यहां पर क्या करोगे मेरे बच्चों, बताओ। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आप डाल दोगे, पहले वाले तो सारे ही अच्छे थे, तो ये कितने थे, 40 लाख नहीं, ये 40 लाख थे ना शेयर, 40 लाख 99,000 आ जाएगा यहाँ पर एट द रेट 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, बताना। 4 करोड़ हाँ, लिख के 1 0 लगा देता हूँ, और क्या फिर बाद में कोमा लगा देंगे। 3 और 1 4, 3 2 5, 4 करोड़ 9,90,000। अरे बोल दो यार। और क्या, बिल्कुल सही बात है। अब आओ इधर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जो 1000 वाला है उसको अलग रख देंगे। समझ में आई बात, है तो वो भी कैपिटल का पार्ट, बट वो कौन सी कैपिटल बनेगा, सब्सक्राइब बट नॉट। ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, और मुझे पता है आप लोग ये वाला भी पेपर में गलत कर आओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, डोंट वरी। आप इसको अलग ही करने की नहीं सोचोगे तो 1000 शेयर पर एट द रेट 10 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 10,000। और इसमें हम माइनस करके दिखाएंगे, क्या माइनस करके दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स। और कितने का है मेरे बच्चों कॉल्स इन एरियर, 2 रुपए। तो 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 2000, तो कितना आ जाएगा, 8,000। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। देखो मेरे बच्चों, आपको अच्छे लोग और बुरे लोगों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये समझाने के लिए। अच्छे लोग वो हैं जो कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनी ने मंगाया पूरा, लेकिन आप इसको ऐसे समझना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तभी बन पाएगा जब कंपनी सारा पैसा मंगा ले और सारा पैसा मिल जाए। तो इन लोगों पे 4 करोड़ पे तो पहले से ही था, 99,000। देखो आपने ऐसे करना ना, जो 1 लाख नए इश्यू करे हैं इसमें से पहले ही बाइफरगेट कर लो, ये बुरे हैं तो बुरे वाले को अलग कर दो आप। तो 99,000 पे दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। कंडीशन 1, 10 के 10 मंगा लिए और 10 के 10 पेड हो गए, तो इसमें मिला दो उसको। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। 1000 जो है, अब देखो 1000 पे कॉल सिनेरियर, पेपर में ऐसे करना डायरेक्ट, 1000 पे खाली कॉल। अब आपको याद रह जाएगा कॉल सिनेरियर क्यों है, क्योंकि शेयर फॉरफिट नहीं हुए। कॉल सिनेरियर पिक्चर में कब तक रहती है, तो यहीं तक तो क्वेश्चन है। अब जैसे 1000 शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, पेपर में डायरेक्ट कैसे करो, अच्छा 1000 शेयर फॉरफिट हो गए तो फिर तो ये कैपिटल ही नहीं बची। बोलो हाँ है ना, फिर तो कैपिटल ही नहीं बची। अब जब कैपिटल ही नहीं बची तो उसकी कमाई आ जाएगी,
ये पन्नी मुझे दिखाने का पर्पस है कि आप इसको रिकॉल कर पाओ। क्या है ये कमाई, शेयर फॉरफिटेड। समझ में आ गई बातें? नहीं, अब इसको बस इसको दिखाना है कहीं पे, अब इसको दिखाना है तो आप इसी वाले में फिर क्या कर देना, प्लस कर देना, कमाई है वो, बस खत्म कहानी। समझ आया? कुछ नहीं है। और लेकिन ये पन्नी भी, ये फॉरफिटेड भी कब तक रहेगा पिक्चर में, बोलो? हाँ। अब अगर तुमने रीइश्यू कर दिए, अगर तुमने क्या कर दिया, रीइश्यू, फिर दोबारा सोचना पड़ेगा यार ये देखो 1000 कॉल सीनियर फॉरफिट होते के साथ ये खत्म हुआ, फिर रीइश्यू हो गए। अब रीइश्यू हो गए तो क्या ये इसके जैसा बन गए हैं? एक बच्चे ने ट्यूशन, मैंने भगा दिया उसको, लेकिन दोबारा बंदा आएगा सब मैं और सारे बच्चों की तरह हो गया हूँ, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैंने कहा आजा भाई कोई बात नहीं, तो मैं उसको उन्हीं के साथ मिला दूंगा। उन्हीं के साथ मिलाने का क्या मतलब है बताओ? अगर वो फुल्ली पेड अप है, अगर वो क्या है, फुल्ली पेड अप, तो वो इसमें आ जाएंगे। डोंट वरी, 2 बार मैं इसी वीडियो में 2 से 3 बार कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब हम आगे क्वेश्चंस में ये सब चीज देख भी लेंगे। बस आप लोग भी थोड़ा डायरेक्ट दिमाग लगाना, सोचो। अब एंट्रीज वगैरह जो भी कुछ बनानी है वो दिमाग में बनानी है। तो सर इसका टोटल कर दो ना, अब टोटल कितना हो गया? तो इसको ये तो कभी भी टोटल का पार्ट बनता ही नहीं है, ये सब बनेगा टोटल का पार्ट। 4,09,90,000 और 8,000 ना, तो 4,09,98,000। बस यही आना था बच्चों, आपको टोटल भी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू टोटल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाली क्या मांगा गया है आपसे, ट्रीटमेंट मांगा गया है शेयर कैपिटल का। अब आप प्लीज एक बार अपना आंसर देख सकते हो। क्या बात है सर, मजा बांध दिया बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, बहुत ही बढ़िया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बच्चों? हाँ जी, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन बच्चों, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन लो सर। ठीक है भाई साहब, दिख गया? चलो अब आप कर लोगे ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, कर लेना आप, और भी वीडियोस आएंगी उसको देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड आप हमारी ऐप डाउनलोड करके जो है कोर्स भी बाय कर सकते हो। और अगर आपको कस्टमाइज कोर्स बनवाना है अपने लिए कि भाई जो जो चैप्टर्स आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कॉपी करते रहो।